जिन लोगों को नहीं पता सीसीडी क्या है उनको मैं बता दूं कि ये वही सीआईए है जो लूटमार करती थी। ये वही सीआईए जो लोगों को 10-10, 12-12 दिन हफ्ते पे जामे रखती थी। ये वही सीआईए है जो घरों में घुस के कैमरे तक तोड़ देती थी, डीवीआर ले जाती थी, घर का सामान लूट के घर के बच्चों के ऊपर पर्चे डाल देती थी। उसी सीआईए को सीसीडी का नाम दे दिया गया सिर्फ इसलिए कि हुकूमत पंजाब दिखा सके कि हमने कोई नया डिपार्टमेंट बना दिया। दिस इज नॉट न्यू डिपार्टमेंट, दिस इज न्यू नेम ऑफ द ओल्ड डिपार्टमेंट। मासूम लोग पकड़े जाएंगे, बिल्कुल उनके इनकाउंटर होंगे और कहा जाएगा ये बहुत बड़ा नतीजा। ये आप मुल्तान के लोगों से पूछिएगा कि अगर उनका नोटिफिकेशन भी निकला है ना तो वो लोग किसी और थाने के अंदर ड्यूटी दे रहे होंगे। सर ये मामू बनाया गया है अवाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आसिम फारूक और आप देख रहे हैं रियासत.pk। हाल ही में पंजाब हुकूमत ने एक नया डिपार्टमेंट मुतारिफ करवाया सीसीडी के नाम से, क्राइम कंट्रोल यूनिट, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इसके होते हुए पंजाब में क्राइम को मैक्सिमम हद तक कंट्रोल किया जाएगा और यहाँ तक जो है वो शायद ओवर एम्फसाइज वादे किए गए थे। अभी रिसेंटली जब सीसीडी ने वर्किंग शुरू की तो इसमें फिर दो पहलू सामने आए। एक तो ये था कि हाँ, अच्छा किया जा रहा है और क्राइम का सफाया किया जा रहा है, जिसमें पिछले गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमें खबरें सुनने को मिल रही थी इनकाउंटर्स की, और मुख्तलिफ लोग जो है वो हलफनामे तक दे रहे थे कि हमने ये काम छोड़ दिया। जबकि एक दूसरा तबका ये कह रहा था कि इतनी ज्यादा पावर, इतने ज्यादा इख्तियारात जब एक डिपार्टमेंट को मिल रहे हैं तो यहाँ पर करप्शन और जो रिवायती फिर पाकिस्तानी डिपार्टमेंट्स का इशू है वो भी क्रिएट हो रहा है। इसी सिलसिले में डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब। इनसे हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आसम भाई फरमाइए। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि सर आप क्या समझते हैं कि सीसीडी के हवाले से जो ये एक लार्जर देन लाइफ वादे किए जा रहे थे, यहाँ तक कहा गया जी कि 10 तोले जेवर पहनकर औरत जी बाजार में घूम के वापस आ जाएगी और वो इतना हम सेव कर देंगे पंजाब को, क्या समझते हैं इन वादों में क्या हकीकत है? देखिए, 10 तोले जेवर पहन के कोई खतून बाहर निकले, उसको कोई डाकू लूटे ना लूटे, लेकिन जब मुखबर खास उसकी इतला देता है कि इस घर में 10 तोले सोना पड़ा तो उस घर में रेड हो जाती है। पहली बात। दूसरे नंबर पे आप जिस सीसीटी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, इसका सिर्फ नाम बदला गया है, ये पुराना सीआईए डिपार्टमेंट है। यानी जिन लोगों को नहीं पता सीसीटी क्या है उनको मैं बता दूं कि ये वही सीआईए है जो लूटमार करती थी। ये वही सीआईए जो लोगों को 10-10, 12-12 दिन हफ्ते पे जामे रखती थी। ये वही सीआईए है जो घरों में घुस के कैमरे तक तोड़ देती थी, डीवीआर ले जाती थी, घर का सामान लूट के घर के बच्चों के ऊपर पर्चे डाल देती थी। उसी सीआईए को सीसीडी का नाम दे दिया गया सिर्फ इसलिए कि हुकूमत पंजाब दिखा सके कि हमने कोई नया डिपार्टमेंट बना दिया। दिस इज नॉट न्यू डिपार्टमेंट, दिस इज न्यू नेम ऑफ द ओल्ड डिपार्टमेंट। पहली बात। दूसरा, आपने मुल्क का स्ट्रक्चर इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि अगर घर में घुस के कोई यूनिफॉर्म पर्सन आपके लूटमार नहीं भी करेगा तो 10 तोले सोना रह कहां गया है? लोग तो अपने घर बेचने पे आ गए हैं। रियासती इदारों का मकसद कत्लो गारत करना नहीं होता। रियासती इदारों का मकसद होता है कत्लो गारत को रोकना। कत्लो गारत को रोकने के लिए कत्लो गारत नहीं की जा सकती। ये ऐसा ही है कि अगर हम कहें कि जी हुकूमत वक्त ने 200 यूनिट से ऊपर बिजली के ऊपर जायद टैक्स आयद कर दिए, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? बताएं। यू डोंट लाइक इट। मैं भी नहीं लाइक करता, हम लोग भी नहीं लाइक करते। तो क्या हम लोगों को कह दें कि हुकूमत वक्त अच्छी नहीं है तो आप कुंडे डाल लें नहीं कि 200 यूनिट से ऊपर बिजली ना जाए? देखिए, ऐसे नहीं होता। अच्छे मकसद के लिए बुरा तरीका नहीं होता, और जिस अच्छे मकसद को आप गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश करते हैं तो उस अच्छे मकसद का मकसद फोत हो जाता है। यही बात हम तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं जो चाहते हैं कि मुल्क से जुल्म का खात्मा हो। फिर इसमें अब एक चीज आ गई ना कि जो अगर केस हुआ है तो केस को अदालत में पुटअप हुआ, वहां पर चैलेंज हुआ, अदालत ने सजा दी, तो ये इनकाउंटर्स वाला सिनेरियो है, ये आप क्या समझते हैं कि फिर वो अदालत का एक निजाम वो चैलेंज हो रहा है? ये मतलब वो आपकी वही बात आ गई कि लॉ से शायद अबाइड किया जा रहा है इस चीज पर कि आप डायरेक्ट खुद ही सजा दे रहे हैं, इतने ज्यादा इख्तियारात। देखिए, बिल्कुल कस्टोडियल टॉर्चर डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 के अंदर बड़ा वाज़ेह कह दिया था कि किसी का कत्लेआम नहीं होगा, किसी का मावरा अदालत कत्ल नहीं होगा।
अब अगर कोई बंदा पुलिस कस्टडी के अंदर है, अगर किसी बंदे को पुलिस ने अरेस्ट किया है या पुलिस अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है, उसको पुलिस मारे या उसको उसके साथी मारे, दोनों के ऊपर कस्टोडियल डेथ की कार्रवाई होगी। इन्वेस्टिगेशन एफआईए करेगी, 30 दिन में इन्वेस्टिगेशन होगी, 21 दिन में ट्रायल मुकम्मल होगा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एक ट्रीटी को साइन किया था कि मुल्क के अंदर आपने कत्लो गारत को रोकना, इनकाउंटर्स को रोकना। आपने देखा नहीं कि कराची के अंदर इनकाउंटर हुए और उन इनकाउंटर्स के अंदर कितने मासूम लोग मारे गए। आज जाके मैं पता है रावण वार ने कितने लोगों को, मासूम लोगों का कत्ल किया। इधर आबद बॉक्सर ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा, मैंने 100 से ज्यादा बंदे मैंने सिर्फ शहबाज शरीफ के कहने पे मारे हैं। राइट? तो ये चीजें जब आप करते हैं, आप किसी रियासी इदारे को इस कदर आप उसको छूट दे देते हैं कि आप जिसको मर्जी उठाओ, जिसको मर्जी मार दो, को पूछने वाला नहीं, अदालत में इंसाफ नहीं, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? मासूम लोग पकड़े जाएंगे, बिल्कुल, उनके इनकाउंटर होंगे और कहा जाएगा ये बहुत बड़ा डकैत था। हम खुद इसके विक्टिम रहे हैं। मेरे ऊपर 12 मुकदमा दहशतगर्दी के हैं। दहशतगर्दी का मतलब समझते हैं आप? दहशतगर्दी क्या होती है? अवाम के अंदर खौफ और आस। मैंने अवाम के अंदर खौफ और आस पैदा कर दिया, बंदे मार दिए मैंने। 12 पर्चे हैं मेरे ऊपर दहशतगर्दी के। ये पंजाब पुलिस कहती है मेरे बारे। राइट? तो आम लोग, मैं तो एक वकील हूं, आम लोग क्या फेस करेंगे उनको अंदाजा भी नहीं है इस बात का। यही वजह है कि जितने भी लॉ रिफॉर्मर्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो इस कत्लो गारत के खात्मे के लिए उठ खड़े हुए हैं। सर इसमें ना अब ये देखें कि पुलिस डिपार्टमेंट की शायद इमेज बेहतर करने की कोशिश की जा रही, कभी वर्दी की फॉर्म में या शायद सीसीडी बनाकर वो चाह रहे हैं कि बेहतर तरीके से। तो आप क्या समझते हैं कि पंजाब पुलिस से थोड़ा सा डिफरेंस होगा या फिर वही जो करप्शन या रिवायती जो चीजें अंदर फिर से आ जाएंगी? देखिए, नई एलीट आई थी ना, एलीट फोर्स, तो लोग बड़ी तारीफ करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि एलीट ने सिर्फ डाला कल्चर को प्रमोट किया। नई नई डॉल्फिन आई थी तो हम कहते थे यार वेरी गुड हो गया कि जी स्ट्रीट क्राइम रुक जाएंगे। आज डॉल्फिन के एहलकारान लोगों को रोक के 2000 रुपए लेके छोड़ देती हैं। ऐसे ही पंजाब पुलिस की पहले काली वर्दी थी, आपने उसको ब्राउन कर दिया। पंजाब पुलिस नहीं बदली, पुलिस वही है, सिर्फ वर्दी बदली। सीआईए बनी पड़ी थी, सीआईए का नाम सीसीडी आपने रख दिया। ये वही लोग हैं, वही मोहम्मद अली भट्ट, वही शकील भट्ट जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, वही सीसीडी के अंदर है। सिर्फ आपने इसके डीआईजी को बदल के, पहले एक डीआईजी रखा था, वो बरीक सी होंड है जिस डीआईजी की, क्या नाम है उनका, इमरान किश्वर साहब। उनके बाद अब आपने इनको सुहेल जफर चट्टा साहब को रख दिया। सिर्फ ये फर्क आया और कोई फर्क नहीं है डिपार्टमेंट के अंदर। नहीं, अभी तो उसमें यानी ना सुहेल जफर चट्टा साहब भी बड़े मोटिवेटेड लग रहे हैं। और यहाँ पर अभी कल एक केस आया कि उन्होंने 2 सब इंस्पेक्टर साहिबान थे, उनको सस्पेंड किया और उनका ये कहना था कि जी हम इस डिपार्टमेंट में खुद एहतसाबी भी रखेंगे, सिर्फ ये नहीं होगा कि बेलगाम चल जाए। वो कहाँ सस्पेंड हुए जरा मुझे दिखाएं। सर उनका आई थिंक मैं आपको नेम बता देता हूँ। कल एक हमारे क्योंकि न्यूज चैनल्स ने शेयर किया था तो मैं फर्दर इनके नेम्स आपके साथ मैं ऑन रिकॉर्ड शेयर कर देता हूँ। सर ये नाम है जी मौतल होने वाले में मुल्तान रीजन के इंस्पेक्टर हैं जफर गरवा और सब इंस्पेक्टर हैं मसूद अहमद। इनके ऊपर इल्जाम किया करप्शन की शिकायत पर सीसीडी मुल्तान रीजन के 2 अफसरान को मुअत्तल किया गया। इसकी क्या वैलिडेशन है, कहाँ नोटिफिकेशन है इसका? सर वो मंगवा सकते क्योंकि हमने अब ये न्यूज आप मंगवाइएगा और इस वीडियो के अंदर आपने नोटिफिकेशन लगाना है। ओके। वरना ना लगा पाए तो आपने खाली पेज पे लगाना है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन आई है, नोटिफिकेशन कोई नहीं निकला, ये लगाना है आपने। हमारा सवाल भी, आपका सवाल भी, मेरा जवाब भी और ये पूरा प्रोसेस भी। नोटिफिकेशन ना हुआ तो आप लगाएंगे और नोटिफिकेशन भी हुआ तो अगली बात बता देता हूं, वो बंदे आज भी ऑन ड्यूटी होंगे। ये आप मुल्तान के लोगों से पूछिएगा कि अगर उनका नोटिफिकेशन भी निकला है ना तो वो लोग किसी और थाने के अंदर ड्यूटी दे रहे होंगे। सर ये मामू बनाया गया है आवाम को। यही होता है इन इदारों के अंदर कि जब आप किसी बंदे के साथ ज्यादती करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उसकी वीडियो वायरल हो जाती है, वक्ती तौर पर आईजी पंजाब साहब जी सस्पेंड कर देते हैं, तो 3 दिन बाद पता लगता है कि जी वो किसी और थाने के अंदर ड्यूटी दे रहा है। राइट? सिस्टम का इतना बड़ा फ्लो है सर। नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। जिसने 2 बंदे मारे हैं बेजा, जी, उन 2 की लाशें आप लटका दें मुल्तान के अंदर, हम लाशें जाके देख लें, कब्रें देख लें तो हमें तसल्ली हो जाए। ये छोटे मोटे सस्पेंशन नोटिस से हम राजी होने वाले नहीं हैं। जिसने जो किया वही किया जाए, यही इस्लाम का निजाम है, यही किसास का निजाम है।
चलें सर, इसमें आपको सीसीडी के हवाले से एक मैसेज देना है, क्योंकि हमें सर इसमें ना हम कंटिन्यूस में हम सुहेल जफर चड्ढा साहब का भी इंटरव्यू आगे हमने प्लान है। सुहेल जफर चड्ढा साहब को मेरा पैगाम दे दें कि सर मेहरबानी करें, आप माशाल्लाह बड़े सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी खराब हो रही है। ना सिर्फ मोतबर हलकों के अंदर आपकी पर्सनैलिटी खराब हो रही है, बल्कि आप जुडिशियल डिपार्टमेंट भी आपको अच्छी नजर से नहीं देख रहे। आपको जरूर चीफ मिनिस्टर की तरफ से 3-4 शाबाशें मिल जाएंगी, लेकिन जब आपका बुरा वक्त आएगा तो यही लोग आपको कंडेम कर रहे होंगे कि सुहेल जफर चड्ढा ने ये कर दिया, सुहेल जफर चड्ढा ने ये कर दिया। मेहरबानी करें, कानून के मुताबिक पूरे प्रोसीजर को, ड्यू प्रोसेस को कंप्लीट करें। इसमें आपकी भी इज्जत है और कौम की भी फलाह है। ये था आज का इंटरव्यू। आपने सीसीडी के हवाले से चंद हकायक जानते, और अपने कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिए कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, और फर्दर जो लोगों की शिकायत हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। हम उसको अपनी वीडियोस का हिस्सा बनाएंगे, जो भी शिकायत आती है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।